देखो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, राइट। सो मशीन लर्निंग हमारा क्या है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन टू माई माइंड इज दैट व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। And next that comes into my mind is how it is different, how it is different from traditional programming. तो मशीन लर्निंग क्या है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। सो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में आप क्या होता है, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में आपका एक जो कंप्यूटर है, जो आपका सीपीयू है, उसके अंदर आपका एक जाएगा इनपुट और इसके साथ आप क्या दोगे, एक प्रोग्राम दोगे, राइट। ठीक है, जैसे मान लो आपको कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, तो आपने दो वैल्यूज़ इनपुट दी 4 और 2। ठीक है, आपने कैलकुलेटर में एडिशन सपोज करो आपने चूज़ किया, ठीक है, एडिशन साइन। ठीक है, तो आपको ये एक आउटपुट दे रहा है, राइट। आउटपुट आपको क्या देगा, 4 + 2 मीन्स क्या होगा, 6। नेक्स्ट आपका क्या होता है कि मशीन लर्निंग इसके अगेंस्ट में क्या है, मशीन लर्निंग में जो कंप्यूटर है, राइट, मशीन लर्निंग में कंप्यूटर है, उसके अंदर हम लोग फीड करेंगे क्या, इनपुट, और नेक्स्ट हम लोग क्या फीड करेंगे, आउटपुट, और ये हमें देगा प्रोग्राम कि ये कैसे हो रहा है, हाउ इट इज़ हैपनिंग। ये एक प्रोग्राम देगा जिससे हमें पता चल जाएगा। मान लो हमारे पास कुछ इनपुट डेटा है, राइट। इनपुट डेटा है हमारा एक्स और वाई के फॉर्म में, ठीक है, और जेड हमारा आउटपुट है। सपोज करो हमारा इनपुट डेटा है 2, 3, 7, 8 और आपको 9 और 10। 9 + 10 सपोज करो 19 है, ये 5 है, ठीक है, यहाँ पे 15 है। इसने हमारा ये इनपुट लिया। इनपुट हमारा किसके फॉर्म में होता है, एक डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में होता है। और डेटा फ्रेम हमारा क्या होता है, मतलब डेटा फ्रेम होता है रोज और कॉलम। डेटा फ्रेम इज नथिंग, बस रो और कॉलम है, ठीक है। डेटा फ्रेम हमारा रोज और कॉलम हो गया। तो नेक्स्ट हमारा ये हम इसको इनपुट देंगे कि एक्स और वाई हमारा इनपुट है, जेड हमारा आउटपुट है। तो हमें ये क्या देगा, एक प्रोग्राम देगा कि टू कैलकुलेट एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स, ओके। सो ये हमें ये आउटपुट देगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं कि हमारा मशीन लर्निंग बेसिकली कितने टाइप्स का होता है, या फिर हम पहले इसका एक बेसिक डेफिनेशन डिफाइन कर लेते हैं। तो मशीन लर्निंग का हम बेसिक डेफिनेशन डिफाइन करते हैं कि लर्निंग इज एनी प्रोसेस बाय विच a system improves performance from experience. So इसमें क्या होता है, ठीक है, लर्निंग कोई भी एक ऐसा प्रोसेस है इन विच जो सिस्टम जो है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, ठीक है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस, राइट। ठीक है, तो इसमें जो मेन जो आपकी टर्म्स होती हैं PTE होती है, ठीक है। P स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस, T स्टैंड फॉर टास्क एंड E स्टैंड फॉर एक्सपीरियंस। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि PTE कैसे वर्क करता है। सो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग।
मशीन लर्निंग हमारी कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग जनरली आपकी जो है 4 टाइप्स की होती है। पहली होती है आपकी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, सेकंड होती है आपकी अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, सॉरी, इसके आगे आप बस एक अन लगा दोगे, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट होती है वो आपकी होती है सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ठीक है ना। सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। और आपकी जो लास्ट होती है वो होती है रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग, ठीक है। तो आपका सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या होता है, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में आपका ट्रेनिंग डेटा होता है प्लस आपके डिजायर्ड आउटपुट होते हैं, मीन्स लेवल्स आर प्रेजेंट, राइट। सो इन दिस सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग वो ट्रेनिंग डेटा प्लस डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। तो इस मीन्स लेवल्स, ठीक है, लेवल्स आर प्रेजेंट, राइट। सो नेक्स्ट में क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा विदाउट द डिजायर्ड आउटपुट, ट्रेनिंग डेटा विदाउट डिजायर्ड आउटपुट। जो थर्ड होता है वो आपका है सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। तो सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा प्लस फ्यू डिजायर्ड आउटपुट। जो आपका लास्ट होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, रिवॉर्ड एसोसिएटेड होते हैं। तो रिवॉर्ड फ्रॉम सीक्वेंस ऑफ एक्शन, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, ठीक है, रिवॉर्ड्स फ्रॉम सीक्वेंस ऑफ एक्शन। बट इसको शुरू करने से पहले हम लोग एक बेसिक जो चीज़ हम समझ लेते हैं, हम लोग एमएल को क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये आपका एक बड़ा बबल है, ये आपका जो बड़ा बबल है ये आपका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स एआई। इस बबल का एक छोटा जो सबसेट है वो है आपका मशीन लर्निंग। और इस छोटे का एक और सबसेट है, सॉरी, वो है आपका डीप लर्निंग। तो ये हमारा बेसिक रहेगा। तो एआई क्या होता है, एआई का मैं आपको एक बेसिक सा डेफिनेशन बता देता हूँ। एआई है सॉफ्टवेयर कोडेड ह्यूरिस्टिक्स that mimics human intelligence। तो सॉफ्टवेयर कोडेड ह्यूरिस्टिक दैट मिमिक्स ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये आपका एआई होता है। तो हम पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू एमएल, जो हम थोड़ा बहुत पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो मशीन लर्निंग का यदि मैं एक बेसिक डेफिनेशन बताऊं फिर से, ठीक है। तो मशीन लर्निंग आपका बेसिक डेफिनेशन देखो, मैं आपको मशीन लर्निंग का बेसिक डेफिनेशन बताऊं तो मशीन लर्निंग इन वेरी इजी फॉर्म में कि मशीन लर्निंग क्या है, ठीक है। मशीन लर्निंग इज अ स्टडी ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। मशीन लर्निंग क्या है, एक मशीन लर्निंग इज द स्टडी ऑफ एल्गोरिथम दैट
ठीक है। क्या चीज़ इम्प्रूव करता है? फर्स्ट PTE, P माने क्या है? परफॉर्मेंस, दैट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, राइट। T स्टैंड फॉर टास्क, ठीक है, दैट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। फिर यहाँ पे आप लगा दो एट सम टास्क, कोई भी एक टास्क होगा, ठीक है, विद किससे इम्प्रूव करेगा? विद E स्टैंड फॉर एक्सपीरियंस। तो मशीन लर्निंग कुछ नहीं है, एक स्टडी है एल्गोरिथम का जो आपका इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को, किससे? एट सम टास्क, कोई भी एक टास्क उसको गिवन है तो उस टास्क के लिए वो इम्प्रूव करेगा। किससे इम्प्रूव करेगा? विद एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के साथ। सो टास्क कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? जैसे आपको टास्क को डिफाइन करना है, ठीक है, तो इसमें टास्क कौन कौन से हो सकते हैं? आपका रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न हो सकता है। सेकंड आपका कौन सा टास्क हो सकता है? जनरेटिंग पैटर्न्स। जो आपका थर्ड कोई टास्क हो सकता है रिकॉग्नाइजिंग एनोमली। जो आपका लास्ट हो सकता है आपका प्रेडिक्शन। सो आपका जो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है उसके अंदर क्या क्या आ सकता है? अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में आपका क्या क्या आ सकता है। सो सुपरवाइज्ड का यदि मैं सबसे पहले बेसिक पे चला जाऊँ तो सबसे पहला मेरे को जो मॉडल ध्यान में आता है वो है आपका रिग्रेशन। रिग्रेशन में आपका क्या होता है? रिग्रेशन में आपको कुछ एक कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, ठीक है, गिवन एक कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, ठीक है, x2 y2, आपको कोई कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे अप टू xn yn, ये आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है। आपको लर्न करना है एक फंक्शन x, ठीक है, आपको लर्न करना है एक फंक्शन x टू प्रेडिक्ट y, आपको y को प्रेडिक्ट करना है एट अ गिवन x, ठीक है। आपको इसमें आपको क्या करना है? आपको लर्न करना है अ फंक्शन f of x टू प्रेडिक्ट y एट गिवन x। y आपका क्या है? y एक आपका कोई रियल वैल्यू है, जैसे मान लो आपके पास कोई एक ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पे कोई भी आप इसका लेवल डिफाइन कर सकते हैं, तो मान लो ये ईयर है और ये आपका प्राइस है, ठीक है। सो ईयर के साथ साथ जैसे जैसे ईयर बढ़ता जा रहा है, मान लो मार्केट में प्राइस बढ़ता जा रहा है, मान लो ये प्राइस आपका बढ़ता जा रहा है। इसके पहले पॉइंट कुछ इस तरीके से था, पहले प्राइस आपका कुछ इस तरीके से था, प्राइस ऐसे 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 करके बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट लाइन पे नहीं है बट लाइन से थोड़ा दूर है, तो उसके बीच में हम एक लाइन को प्लॉट कर देंगे और हम लोग किस चीज़ को प्रेडिक्ट करेंगे? वाई को, फॉर अ गिवन एक्स। आपको एक्स का वैल्यू गिवन होगा, आपको वाई को प्रेडिक्ट करना है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता अभी किसी को कोई दिक्कत होगी। जो नेक्स्ट है हमारा मॉडल है वो है क्लासिफिकेशन का। तो नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन का जो मॉडल है, ऐसा आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि आपको कुछ तो भी क्लासीफाई करना है, ठीक है, मतलब क्लासीफाई करना है। तो आपको इसमें भी आपको प्रेडिक्ट तो वाई को ही करना है, बस मेन जो इसमें डिफरेंस होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे भी आपको सेम वैल्यूज़ गिवन होंगी, जो आपको सेम वैल्यूज़ x1 y1 x2 y2 ये आपको गिवन होगा, ठीक है, x3 y3, ठीक है, अप टू टिल xn yn आपको ये सब गिवन होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। बस इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको रियल वैल्यू के लिए कैटेगराइज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग किस पे काम कर रहे थे? रियल वैल्यूज़ पे काम कर रहे थे, राइट। यहाँ पे हम लोग रियल वैल्यूज़ पे काम कर रहे थे कि y इज इक्वल्स टू रियल वैल्यू पे आपको इसको रिग्रेशन लगाना है, ठीक है। ठीक है, बट आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको y
इज आपका कैटेगरी है। आपको यहाँ पे कैटेगरी के लिए आपको क्लासिफिकेशन करना है। जैसे कि मान लो आपका जो ट्यूमर साइज है, ट्यूमर साइज के बेसिस पे आपको क्लासिफाई करना है, ठीक है। एक बायोलॉजी का प्रॉब्लम है तो आपका जो ट्यूमर साइज के बेसिस पे आपको क्लासिफाई करना है। मान लो जो ट्यूमर साइज यहाँ पे जो है वो आपका बिनाइन स्टेट में आता है, मीन्स कोई इम्पेक्ट नहीं कर रहा है, और यहाँ पे जितने भी ट्यूमर होंगे इसको हम लोग रेड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि वो आपकी मेलिग्नेंट है, ठीक है। मीन्स ये आपको हाईली इम्पेक्ट करेंगे यदि ट्यूमर साइज आपका बहुत बड़ा होगा, ठीक है। ट्यूमर साइज का मेजर रोल आपका कैंसर में रहता है, राइट। सो कैंसर के लिए आपका जो ट्यूमर साइज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें कोई एक न्यू डेटा पॉइंट मान लो हमें गिवन हो कि इसका साइज़ कुछ इस तरीके से है कि मान लो ये हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि हम साइज़ के बेसिस पे हमने क्लासीफाई करा कि इट इज़ अ बिनाइन और नॉट बिनाइन, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो एक्स का वैल्यू था जैसे 1 2 3 4 5 6 मिलीमीटर तक आपका मतलब कि इट इज़ समथिंग कंसिडर्ड एज बिनाइन, एंड फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स, हेयर मीन्स फ्रॉम 7 8 9 10 11 12, सो इट इज़ मीन्स मेलिग्नेंट। बेसिकली यहाँ से आपका जो है आपका मीन्स डेंजरस सिचुएशन शुरू हो जाती है, मीन्स डेंजर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो मान लो आपको कोई नया डेटा पॉइंट दिया होगा, ठीक है। सपोज करो आपको क्या दिया होगा 1.1, ठीक है। तो आप क्या उसको क्लासिफिकेशन कर लोगे क्या? 1.1 क्या है बताओ? 1.1 आपका है बिनाइन। 1.1 आपको क्या है? बिनाइन। बिनाइन ये ऐसे ही हम लोग इसके क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। सो हमारा जो क्लासिफिकेशन के मॉडल है, आप उस पर इस डेटा को फीड करोगे तो वो आपको जो प्रोग्राम देगा, बेसिक बात है कि आपको एक प्रोग्राम देगा, राइट। हम लोग अभी तक किस चीज़ पे बात कर रहे हैं? मशीन लर्निंग हमें क्या देता है? प्रोग्राम देता है। हमारे पास क्या है? इनपुट है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है बताओ? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आउटपुट है। हमें एक्स और वाई का वैल्यू गिवन है और उसने हमें एक प्रोग्राम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम हमें देगा कि हमारा इफ x value is greater than 7, then if x value is greater than 7, then or greater than, or you can say means equal to or greater than 7. Oh sorry, I should write like this, right? If x value is greater than or equals to 7, then print डेंजर, ठीक है। और या प्रिंट डेंजर, और इसके साथ y का वैल्यू क्या एसोसिएट कर दूँ? प्रिंट डेंजर और प्रिंट, या फिर एक काम करता हूँ y का वैल्यू मैं क्या बना देता हूँ? y इक्वल्स टू 0, ठीक है। एल्स y इक्वल्स टू 1, ठीक है। y वैल्यू 1 है, देखो सही है ना। यदि मेरा x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 है, सो प्रिंट डेंजर, और y का वैल्यू सॉरी ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन को गलती लिख दिया शायद, प्रिंट डेंजर, ठीक है। तो यहाँ पे y का वैल्यू आपको क्या होगा बताओ? यहाँ पे आपका उल्टा लिख दिया मैं, y का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे y का वैल्यू 0 होगा। क्यों? क्योंकि मैलिग्नेंट के लिए हम 1 ले रहे हैं ना। x का वैल्यू मान लो सपोज करो 10 आया, 10 आएगा तो 10 बड़ा है तो इफ वाले रूप में चला जाएगा, मीन्स ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सपोज करो x इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। तो 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 है, राइट, ठीक है। 10 तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा ट्रू हो जाएगा, और ये जब ट्रू हो जाएगा तो ये इसके अंदर चला जाएगा, प्रिंट कर देगा डेंजर को, और y का वैल्यू 1 कर देगा, ठीक है। इफ़ नहीं है तो आपको इसमें चले जाएगा, खत्म। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के बाद।
तो क्लासिफिकेशन के बाद जो हमारा मेन जो आता है वो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आपको कुछ डेटा पॉइंट्स दिए होंगे, मान लो कुछ डेटा पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। आपको इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ मी, सपोज करो आपको जो डेटा साइज आपको गिवन है, ये आपका मान लो ये साइज़ है, ठीक है, जो ट्यूमर का साइज़ है, और यहाँ पे एज है, ठीक है। तो मान लो कि उसका एज ज़्यादा होने से, ठीक है, मतलब कि ट्यूमर साइज बड़ा होने से कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ वाले ये सारे क्या है, बिनाइन हो रहा है, तो मान लो उसको कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, या फिर सॉरी ट्यूमर साइज बड़ा होने से और एज ज़्यादा होने से, मान लो ये वाले सारे बिनाइन नहीं है, मान लो ये सब ओके चलो बिनाइन ही मान लो, क्योंकि इसमें हमें कोई बहुत बड़ा रिसर्च थोड़ी ना करना है। और ये वाले सारे हमारे मीन्स डेंजरस कैटेगरी में आ रहा है मान लो, ठीक है। तो हमें उस तरीके से एक हमें ग्राफ हमें प्लॉट करा हुआ होगा, आपने स्कैटर्ड प्लॉट पढ़ा होगा, तो स्कैटर्ड प्लॉट में ऐसा ही होता है। स्कैटर प्लॉट में जब आप प्लॉट करोगे तो आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा, ठीक है। स्कैटर प्लॉट में आप जब आप प्लॉट करोगे तो आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या चीज़ करना है इसमें, ठीक है। सो हम लोग शुरू करने वाले अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग से। सो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होता है? अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में जैसे मैंने आपको बताया था, आपको एक लेवल्स गिवन होंगे, राइट। विदाउट लेवल्स आपको डेटा गिवन होगा, ठीक है। x1 x2 अप टू xn आपको गिवन है, ठीक है। आपके पास इसके लेवल्स नहीं है, मीन्स इट इज़ विदाउट लेवल्स, ठीक है। आपको जो डेटा गिवन है x1 x2 x3 और x4 तक या xn तक, सो विदाउट लेबल्स है, ठीक है। जो आउटपुट है, जो आपका आउटपुट है, ठीक है, जो आपका आउटपुट है वो आपको क्या है, एक हिडन स्ट्रक्चर है बिहाइंड दी एक्स, ठीक है। एक हिडन स्ट्रक्चर है बिहाइंड दी एक्स, बिहाइंड दी एक्स, ठीक है। एक्स के पीछे एक हिडन स्ट्रक्चर है, वैसा है इसमें। जैसे मान लो आपको कोई एक ग्राफ गिवन है, राइट, सॉरी ओके, जैसे मान लो आपको एक ग्राफ गिवन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, उस पर आपको कुछ नोड्स गिवन है। मान लो ये आपके नोड्स हैं, ये आपके नोड्स हैं, ये आपके नोड्स हैं, ठीक है। सो इन नोड्स में आपको ये फाइंड आउट करना है कि सेम टाइप के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, कि मतलब कि आसपास में कौन कौन से एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, उस टाइप से आपको फाइंड आउट करना है। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या मैं इसको 3 क्लस्टर में बांट सकता हूँ क्या? ये मेरा पहला क्लस्टर हो गया, ये मेरा दूसरा क्लस्टर हो गया, ठीक है, और ये मेरा एक तीसरा क्लस्टर हो गया, राइट। जैसे मान लो आपको ये कुछ नोड्स गिवन है, ठीक है, आपको ये नोड्स गिवन है। आपको इन नोड्स को आपस में कौन सबसे ज़्यादा पास में, आपको उसको क्लासीफाई करना है कि मान लो ये 3 नोड्स अपने एक पास में है, ये 3 नोड्स एक पास में है, और ये 3 नोड्स एक पास में है, ठीक है। आपका ये नेटवर्किंग में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। नेटवर्किंग में आपका अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको जैसे मान लो कुछ नेटवर्क के क्लस्टर्स बनाने हैं, राइट। जैसे ये क्लस्टर है, ये क्लस्टर है और ये क्लस्टर है, ठीक है। इस क्लस्टर से मेरा ट्रैफिक पास होगा, दूसरे क्लस्टर से मेरा ट्रैफिक पास होगा, और तीसरे क्लस्टर से मेरा ट्रैफिक पास होगा। तो इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। इसमें गायब हो गया, कोई ना,
ये कलर ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये मेरा एक दूसरा क्लस्टर है और ये मेरा एक तीसरा क्लस्टर है, ठीक है। आपको देखो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में कुछ नहीं होता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जैसे मैंने आपको बताया है रिवॉर्ड बेस्ड होता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैसे मान लो कोई एक एजेंट है, ठीक है, और आपका इसके नीचे कुछ इन्वायरमेंट है, और एजेंट हमारा कुछ एक्शन लेगा, राइट, एक्शन ले रहा है A1, ठीक है, एक्शन हमारा ले रहा है। और उस एक्शन के साथ उसको क्या मिल रहा है, मान लो उस एक्शन के साथ उसको वो नेक्स्ट स्टेट में भी जा पा रहा है, नेक्स्ट स्टेट में स्टेट S1, और कुछ तो भी उसे रिवॉर्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट पे जाने के बाद उसको कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है और वो नेक्स्ट स्टेट पे जा पा रहा है। इसका मेजर जो आपका ड्रॉबैक है वो आपका रिवॉर्ड हैकिंग है। मान लो ये माउस है और ये 4 रूम है, ये आपका माउस है और इसके लिए ये 4 रूम है। यहाँ पे भी चीज़ वॉल रखा है, यहाँ पे भी चीज़ वॉल रखा है, यहाँ पे भी चीज़ वॉल रखा है, यहाँ पे भी चीज़ वॉल रखा है। तो ये पहले इस वाले रूम पे जाएगा, फिर यहाँ पे मान लो एक माउस ट्रैप है, या फिर टॉम बैठा हुआ है यहाँ पे, पर यहाँ पे जाके इसको अनलिमिटेड चीज़ मिल रहा है, अनलिमिटेड चीज़, ठीक है। और यहाँ पे मतलब इसका गोल स्टेट है, ये इसकी गोल स्टेट है, ठीक है, कि इसे अपने घर में जाना है, ठीक है। ये इसकी गोल स्टेट है, ये गोल स्टेट है इसकी। तो क्या कर रहा है, ये छोटे छोटे रिवॉर्ड्स के चक्कर में बड़ा रिवॉर्ड छोड़ दे रहा है, ठीक है। ये जो आपका बड़ा रिवॉर्ड है, जो अनलिमिटेड चीज़ का इसको अवार्ड मिलने वाला है, ठीक है, ये इसकी गोल स्टेट भी है। तो ये फाइनल डेस्टिनेशन ख़त्म करने की जगह ये यहीं पे ही घूमे पड़ा है। कोई आपके पास इन्वायरमेंट है, थोड़ा सा बना लेते हैं हम, भाई है तो ठीक है। ये आपका कोई इन्वायरमेंट है या फिर आपके पास कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंसेस हैं, आपके पास कुछ ट्रेनिंग डेटा है और कुछ तो भी आपके पास टेस्टिंग डेटा है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा आपको कैसा होता है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कोई भी एक लर्नर है, लर्नर ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, ठीक है। उस जो टेस्टिंग डेटा पे आपका क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर रहा है, परफॉर्मेंस एलिमेंट निकाल रहा है, ठीक है। वो आपका यहाँ से ट्रेनिंग डेटा लेगा, जो आपका इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंसेस आपको पहले से ही गिवन होंगे, ठीक है। उसको आप लोग ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा स्प्लिट में करोगे, ठीक है। जो ऑप्टिमल होता है वो 80-20 होता है, ठीक है। 80% ऑफ द डेटा यू विल यूज़ फॉर दिस ट्रेनिंग पर्पस एंड 20% यू विल यूज़ फॉर दिस टेस्टिंग पर्पस, ओके। सो आप लोग क्या करोगे कि जो आपका लर्नर है, ठीक है, जो आपका लर्नर है वो लर्न करेगा फ्रॉम दिस ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। लर्नर आपको लर्न कर रहा है फ्रॉम दिस ट्रेनिंग डेटा एंड ही विल अप्लाई सम नॉलेज टू दैट, ठीक है। उसके ऊपर कुछ अपना नॉलेज अप्लाई करेगा, ठीक है। नॉलेज अप्लाई करने के बाद उस पर वो परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेगा कि मतलब कितना मेरा एक्यूरेसी आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्टिंग डेटा, ठीक है। जो भी टेस्टिंग डेटा आपको गिवन है उसके बेसिस पे वो उसका परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेगा कि कितना परफॉर्मेंस वो निकाल के दे रहा है। सो यदि हम लोग ब्रेन का एक बेसिक स्ट्रक्चर पे आ जाएं, ठीक है, अभी हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, राइट, ब्रेन इंस्पायर्ड, सही है। तो ब्रेन का आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रेन के अंदर एक न्यूरॉन होता है, राइट। मान लो मैं एक न्यूरॉन बना रहा हूँ, ठीक है, ये आपको कुछ इस तरीके से होगा न्यूरॉन। इसके अंदर क्या होगा, एक्सॉन होंगे, ठीक है, एक्सॉन। ये आपका मतलब कि जो बेसिक जो आपका डंडी है उसको एक्सॉन बोलते हैं, राइट, ठीक है। जो आपका यहाँ पे जो एक बेसिक जो बीच में होता है ये आपका न्यूक्लियस होता है, राइट। ठीक है, और जो आपके ये लास्ट में जो ये होते हैं ये आपके डेंड्राइट्स होते हैं, राइट।
ये आपको क्या है, ये पूरा सेल बॉडी है, ठीक है, जो आपका इम्पल्स को कैरी करता है, राइट। इम्पल्स, जो भी आपका इम्पल्स आता है, राइट, मतलब कि ये ब्रेन में भी आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ना, तो इलेक्ट्रिकली सिग्नल्स को पास होने के लिए जैसे जो इम्पल्स जो आपका मतलब कि जो कैरी करता है टुवर्ड दिस सेल बॉडी, ठीक है। सो मीन्स जो भी आपका इम्पल्स आता है, राइट, डेंड्राइट से आपका निकल के मतलब कि जो है पूरा सेल बॉडी तक जाता है, ठीक है। ये जो आपका सेल बॉडी है, ठीक है, इम्पल्स कैरीड बाय दिस सेल बॉडी। ये आपका एग्जॉम्स हो गए, ठीक है। जो भी आपका इम्पल्स आया वो सेल बॉडी ने आपका कैरी किया, ठीक है। फिर आपका जो एक्सॉन है, ठीक है, ये आपका जो इम्पल्स आ रहा है, ठीक है, इम्पल्स आ रहा है वो कैरीड अवे फ्रॉम सेल बॉडी, ठीक है। इम्पल्स जो भी आपका एक्सॉन जो है वो आपका इसको कैरी अवे करेगा। सेल बॉडी, ठीक है। जो आपका ये आपके क्या है, ये आपके ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन। जो आपका नेक्स्ट है ये आपका एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है, जो आपको एक्सॉन टर्मिनल है, राइट, ठीक है। सो आपका जो इससे हम लोग कैसे इंस्पायर हो सकते हैं, ठीक है, इसका हम लोग यदि एक आउटपुट हम लोग फंक्शन बनाना चाहें एक न्यूरल नेटवर्क में, तो बेसिक यदि आप देख रहे हो कि एक एक चीज़ से मैं कैसे इंस्पायर होऊंगा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये आपका जो एक्सॉन है, मतलब ये जो इनपुट जो भी आ रहा है x0, ठीक है, ये आपका क्या है, एक्सॉन है, एक्सॉन फ्रॉम अ न्यूरॉन, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो वेट लगा हुआ है, ठीक है, W0 वेट, ठीक है, ये आपका क्या है, साइनेप्स है। फिर हम लोग इस साइनेप्स से हम लोग पास कर रहे हैं, ये आपका क्या है, डेंड्राइट्स। एक्सॉन से आपका इनपुट आया, जो आपका मान लो ये जो है ये पिछले वाले सेल से जो आपका इनपुट आया, राइट, ये एक्सॉन से आपका इनपुट आया, वो आपका नेक्स्ट यहाँ पे एक डेंड्राइट से इसका कनेक्टेड होगा ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग कॉपी एक क्रिएट कर देते हैं, इसी पे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपका पहला न्यूरॉन है, ये आपका दूसरा न्यूरॉन है, राइट। सो ये आपका जो एक्सॉन है, जो आपका लास्ट का एक्सॉन है, वो दूसरे न्यूरॉन के किससे कनेक्टेड होगा, राइट, डेंड्राइट से, राइट। सो यहाँ पे डेंड्राइट से जब कनेक्टेड होगा, पहले न्यूरॉन से हमारा आउटपुट आया, ठीक है, एक्सॉन से, वो हमने डेंड्राइट्स विद सम वेट लगा के उसको पास कर दिया, ठीक है। जो वेट क्या है, वेट आपका ये बताएगा कि कितने % ऑफ इनपुट हम लोग आगे पास करेंगे, ठीक है। जो वेट आपका जो बताएगा कि व्हाट % ऑफ इनपुट वी शुड पास, ठीक है, व्हाट % ऑफ इनपुट वी शुड पास, ठीक है। आपके जो ब्रेन है उसके अंदर भी वेट्स लगे होते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ साइनेप्स, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि आपका वेट लगा हुआ है और वेट आपको बता रहा है कि कितने % ऑफ इनपुट आपको पास करना है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है। अब हमें समझने में थोड़ा दिक्कत ना हो, इसको और छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट % ऑफ इनपुट वी शुड पास, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है कि सॉरी ये वेट्स है जो आपका, कि हम कितने % ऑफ इनपुट पास करेंगे, सही है। तो यहाँ पे आपका मैपिंग कैसे होगी, यहाँ पे यदि आपका कोई फंक्शन बना हुआ है तो उसका मैपिंग कैसे होगा, जैसे आपका x0 है, x1 है,
यहाँ पे हमने कुछ वेट लगा लिया, राइट, W1 है, ठीक है। ऐसे ही आपका x2 एक फंक्शन होगा, उसके ऊपर कुछ वेट लगा होगा, W2 होगा, ठीक है। यहाँ तक आपका लास्ट तक xn कुछ होगा, ठीक है। xn के ऊपर आपका वेट लगा होगा Wn, वो आपको पास करना होगा, राइट। तो ये आपका टोटल क्या होगा, यहाँ पे आपका समेशन करा जाएगा। हम लोग x0 जो अभी आपका इनपुट आ रहा है, राइट, इनपुट, ठीक है, फिर उसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे वेट से, ठीक है, सॉरी xi एंड wi, ठीक है। हम लोग समेशन करेंगे i पे, फिर हम लोग यहाँ पे कुछ एक ऐड करेंगे कि बायस, ठीक है, एक बायस भी हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, जो आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है, बायस हम लोग ऐड करेंगे, सही। और उसके ऊपर हम लोग एक एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग एक एक्टिवेशन फंक्शन दिखाएंगे। फिर हम जो आउटपुट देगा वो हम नेक्स्ट एक्सॉन पे पास करेंगे, ठीक है, आउटपुट एक्सॉन, ठीक है। जो आपका ये यहाँ पे जो आपका वैल्यू आया, ठीक है, यहाँ पे आपके इसके खूब सारे न्यूरॉन्स आपके इससे कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो इस डेंड्राइट से आपके खूब सारे न्यूरॉन्स कनेक्टेड हैं, जो मैं आपको समझाता हूँ। इससे भी इनपुट आ रहा है, इससे भी इनपुट आ रहा है, आपका इससे भी इनपुट आ रहा है, 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 इससे भी इनपुट आ रहा है इसके पास, ठीक है। इसने क्या करा, इसने इसके ऊपर वेट्स लगाया, और जो इसको वैल्यू लग रहा है कि इतना वैल्यू मेरे को नेक्स्ट न्यूरॉन को पास करना चाहिए, ठीक है, जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसको मेरे को पास करना चाहिए, ठीक है, उतना ही वैल्यू वो पास करता है। जैसे कुछ लोग होता है, कुछ लोगों को दर्द कम होता है, कुछ लोगों को दर्द ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो वेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, न्यूरॉन के, मतलब कि या फिर कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कोई भी मतलब उनको कोई बात सुना दी, ठीक है, तो वो उनको ज़्यादा हर्ट कर जाती है, तो वो लोग उसका वेट्स का जो प्रायोरिटी होता है उनका न्यूरॉन का वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। कोई बात आपने सुना दी, कुछ लोग होता है उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आप कहते हैं उन्हें सुनाओ, ठीक है। सो उस तरीके से ब्रेन का जो मैपिंग है वो इस तरीके से रहता है। फिर उसके बाद वो लोग एक एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं, तो इसका जो फाइनल जो इक्वेशन है वो आपका क्या हुआ है, जो फाइनल इक्वेशन है वो आपका f समेशन ऑफ i, ठीक है, wi xi प्लस बायस, ठीक है, जो आपका फाइनल इक्वेशन हुआ है वो ऐसे हुआ है, ठीक है। प्लस वो लोग कुछ कंटेंट को लेके बायस भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी मतलब कि एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, राइट, तो उस स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को यदि वो फॉलो कर रहा है तो अपने जो ब्रेन है उसमें वो एक पर्टिकुलर बायस भी अटैच करेगा कि आई एम बायस्ड ओवर दिस थिंग्स, राइट, आई एम बायस्ड ओवर दिस थिंग्स। तो इसीलिए ये बायस का हम लोग कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि मान लो कि ही इज़ बायस्ड ओवर समथिंग, तो उसमें हम लोग बायस एक ऐड कर देंगे, ठीक है, नॉर्मल सी बात है ये तो सब, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे हम लोग एक इस स्मॉल से मतलब कि चीज़ में दिखा सकते हैं, ठीक है, कि हमारा जो न्यूरल नेटवर्क होता है वो कैसा दिखता है। न्यूरल नेटवर्क में कुछ तो भी होंगे आपकी इनपुट लेयर, राइट, इनपुट लेयर, ठीक है, इनपुट न्यूरॉन्स, ये आपके मतलब एक मान लो न्यूरॉन्स है, ठीक है, ये न्यूरॉन्स आपके जो कनेक्टेड हैं नेक्स्ट लेयर के हिडन लेयर से, हिडन लेयर, ठीक है। फिर आपका जो लास्ट है वो आपका आउटपुट लेयर है, ठीक है। आपका इनपुट लेयर पे मान लो आपके पास खूब सारा इमेजेस है, मीन्स आपके पास मान लो 4 इमेजेस है डॉग का, ठीक है, डॉग आपका कुछ मतलब मान लो इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे आपका डॉग कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और ये आपका जो है कैट है, कैट आपका इस तरीके दिख रहा है, और कैट आपका इस तरीके दिख रहा है, ठीक है। मान लो ये आपके डॉग है, ये आपका डॉग है, ये आपका कैट है, और ये आपका कैट है, ठीक है। तो ये 4 आपके मतलब कि इनपुट्स हो गए। तो वो चारों इनपुट्स, ठीक है, कुछ वेट्स लगा के इस न्यूरॉन से कनेक्टेड होंगे, ठीक है, कुछ भी वेट्स लगा के इन न्यूरॉन से कनेक्टेड होंगे, ठीक है, कुछ वेट्स लगा के इस न्यूरॉन से कनेक्टेड होंगे, इस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। मान लो ये एक न्यूरॉन सारे से कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब सारे न्यूरॉन सारे से कनेक्टेड हैं,
तो आपका क्या होगा, वो फुल्ली कनेक्टेड हो जाएगा। मीन्स हर एक न्यूरॉन सारे न्यूरॉन से कनेक्टेड है। मान लो इनपुट लेयर में जैसे मान लो 2 हैं और यहाँ पे मान लो 3 है, ठीक है। तो आपका ये इनपुट लेयर, मान लो इनपुट लेयर के सारे न्यूरॉन्स हिडन लेयर के सारे न्यूरॉन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, फुल्ली कनेक्टेड, फुल्ली कनेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, इनपुट लेयर है, यहाँ पे आपका क्या है, बीच में हिडन लेयर है, और यहाँ पे आपको कुछ है आउटपुट लेयर है। ये भी आपका फुल्ली कनेक्टेड है, ठीक है। फुल्ली कनेक्टेड हो गया कि सारे न्यूरॉन्स आपके सारे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट जो आपका आता है मीन्स स्पार्सली कनेक्टेड, ठीक है। ये आपका जैसे मान लो, मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। मान लो ये डॉग और कैट के आपके ये मतलब कि इनपुट फीचर मैप है इनपुट लेयर में, ठीक है। तो वो आपका इनपुट लेयर आपको नेक्स्ट हिडन लेयर्स पे कुछ वेट लगा के पास ऑन करेगा, और फिर आउटपुट में यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं या नंबर ऑफ क्लासेस जो हैं वो आपको बताएंगे कि वो पर्टिकुलर आउटपुट आपका डॉग है या कैट है,